हेलो फार्मा वेरियर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसमें हमने साइज रिडक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ साइज रिडक्शन और लॉज ऑफ साइज रिडक्शन एंड बॉल मिल एंड हैमर मिल को हमने ख़त्म कर लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड एनर्जी मिल। अगर आप पीछे के लेक्चर्स को देख के नहीं आए हैं, इन सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़े हैं, तो आप पीछे का लेक्चर देख के आइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्लूइड एनर्जी मिल ये क्या होता है, जिसे हम जेट मिल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ए फ्लूइड एनर्जी मिल इज ए साइज रिडक्शन इक्विपमेंट दैट रिड्यूसेज पार्टिकल साइज बाय हाई वेलोसिटी स्ट्रीम्स ऑफ कंप्रेस्ड एयर और इनर्ट गैस। इसका मतलब ये है फ्लूइड एनर्जी मिल किस लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लूइड एनर्जी मिल हमारा एक साइज रिडक्शन का इक्विपमेंट है जो साइज रिडक्शन करने में मदद करता है, और इसमें कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है या फिर इनर्ट गैस का उपयोग किया जाता है जो उस इक्विपमेंट के अंदर मौजूद होती है। हाई वेलोसिटी से ये पार्टिकल को रिड्यूस करता है और उनका साइज रिडक्शन करता है, उनको एकदम स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। लार्ज पार्टिकल से इसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, मतलब इसमें हमारा जो होगा, इसमें घात भी लगेगा, इस पर चोट भी मारा जाएगा किसी चीज़ से। मतलब इसका जो रहेगा, जो इसमें मौजूद हैं इक्विपमेंट जो इसमें प्रेजेंट हैं, उससे इसमें इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और एट्रिशन, इसमें रगड़न की वजह से भी जो पार्टिकल्स के बीच रगड़न होगी उसकी वजह से साइज रिडक्शन होगा और उसका पार्टिकल का स्मॉल साइज होगा। और इसमें देख लेते हैं पार्टिकल कोलाइड विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से टकराते हैं एट हाई स्पीड ड्यू टू द एक्शन ऑफ कंप्रेस्ड एयर और गैस रिजल्टिंग इन साइज रिडक्शन। मतलब टकराने से जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो एट्रिशन होती है, उसी की वजह से साइज रिडक्शन होता है। इसका सिद्धांत यही कहता है। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। फिगर में क्या है, फिगर के माध्यम से हम समझते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। आइए हम इसका फिगर देखते हैं। फिगर कैसा है ये और कैसे ये काम करता है उसके बारे में देखेंगे। इसमें टेंजेंशियली एक पहले हमारा क्लासीफायर लगा होता है जिसमें हमारे प्रोडक्ट इकट्ठा होते हैं, और यहाँ पे टेंजेंशियली कुछ शेफ्ट लगे होते हैं जो कि पार्टिकल्स को ले जाने में मदद करते हैं। कुछ ऐसे टेंजेंशियली मतलब तिरछा ऐसे शेफ्ट लगे होते हैं। यहाँ से जब कंप्रेस्ड एयर यहाँ से प्रवेश करता है यहाँ पे, तो इसके थ्रू पार्टिकल जाते हैं। और ये हमारा है फीड इनलेट, जहाँ से फीड को हम एंटर कराते हैं। और ये हमारा है वेंचुरी फीडर, ये हमारा वेंचुरी फीडर है। और ये जो हमारा है स्टॉपर है, इससे ढक दिया जाता है। और आगे देखेंगे, ये है हमारा फ्लूइड नोजल्स, जिसे हम टेंजेंशियली जो हम बताए हैं शेफ्ट लगे होते हैं, वो है फ्लूइड नोजल, जो हमारा पार्टिकल्स को इसके थ्रू जो एयर्स जाते हैं, इसी के थ्रू हमारा पार्टिकल यहाँ पे मूव करता रहता है। और उसमें एट्रिशन की वजह से, इम्पैक्ट होने की वजह से हमारा साइज रिडक्शन होता रहता है, फ्लूइड नोजल्स। और ये है हमारा इलेप्टिकल लूप पाइप, जो मतलब जिससे हमारा पार्टिकल्स है वो अंदर जाता है, इलेप्टिकल लूप पाइप। एंड ये हमारा जो हमने आपको पहले बताया, ये है क्लासीफायर, जो पार्टिकल्स को क्लासीफाई करता है। जो स्मॉल पार्टिकल्स हो जाएंगे उसको अंदर ले लेगा, और जो मतलब लार्ज पार्टिकल रहेंगे फिर इसमें राउंड लगाएंगे।
राउंड लगाते रहेंगे, फिर यहाँ पे एट्रिशन होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर इसमें अंदर आ जाएंगे। ये हमारा है आउटलेट। यहीं से हम अपने प्रोडक्ट को, जो हमारा साइड रिडक्शन प्रोडक्ट है, उसको निकाल लेते हैं। यहाँ से फीड इंटर कराते हैं और यहाँ से कंप्रेस्ड एयर डालते हैं, कंप्रेस्ड एयर, एंड पूरा फिगर हमारा फाइनली तैयार हो गया है। तो आइए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, पहले कंस्ट्रक्शन में है फीड होपर। फीड होपर हमारा है जहाँ से फीड को इंटर कराते हैं। फीड जहाँ से इंटर होता है ये फीड होपर है। एंड ग्राइंडिंग चेम्बर, ग्राइंडिंग चेम्बर जिसे इलेक्ट्रिकल लूप पाइप कहा जा रहा है, ये ग्राइंडिंग चेम्बर है हमारा, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जो जा रहे हैं, लार्ज पार्टिकल, वो एक दूसरे से टकराते हैं, इम्पैक्ट होता है, पड़ता है एक दूसरे पर, एट्रिशन होता है जिससे साइड रिडक्शन होता है, और ये लार्ज पार्टिकल जो हमारे हैं स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट है नोजल्स फॉर कंप्रेस्ड एयर और गैस। जो नोजल्स हैं, जो नोजल लगा हुआ है टेंजेंशियली जो लगा हुआ है, अगर सीधा रहेगा तो एयर हमारा जो है दोनों तरफ लगेगा, तो जो हमारे पार्टिकल्स आ रहे हैं ये पार्टिकल्स आ नहीं पाएंगे, ये राउंड नहीं लगा पाएंगे। ये टेंजेंशियली आई मीन तिरछे लगे होते हैं। तिरछे लगे होने के कारण जो एयर आते हैं सीधे यहाँ पे प्रवेश कराते हैं। यहाँ पे जब टकराते हैं, ये जब एयर पड़ता है पार्टिकल्स पर तो वो एक दूसरे से टकराते जाते हैं, टकराते हैं तो इम्पैक्ट और एट्रिशन होने की वजह से साइड रिडक्शन आसानी से होता है। नेक्स्ट है क्लासीफायर। क्लासीफायर क्या करता है, क्लासीफायर हमारा जो है स्मॉल पार्टिकल को अलग करके फिर लार्ज पार्टिकल को फिर इसमें चक्कर लगवाता है, फिर इसको और स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कराता है। और क्लासीफायर हमारा क्लासीफाई कर देता है स्मॉल पार्टिकल को आउटलेट में ले जाके, और उसको हम निकाल लेते हैं जो हमारा साइड रिडक्शन पार्ट है जो एकदम स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया है। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट आउटलेट। प्रोडक्ट आउटलेट जो मैंने अभी बताया, जहाँ से प्रोडक्ट इकट्ठा होता है, जहाँ पे जो स्मॉल पार्टिकल्स जो आके यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, वो है हमारा आउटलेट। नेक्स्ट है साइक्लोन सेपरेटर और कलेक्शन चेम्बर। यही है हमारा साइक्लोन सेपरेटर और कलेक्शन चेम्बर। साइक्लोन सेपरेटर मतलब यहाँ पे हमारा जो मतलब स्मॉल पार्टिकल है उनको अलग करके उनको अलग कर दे रहा है और लार्ज पार्टिकल को अलग कर दे रहा है। साइक्लोन सेपरेटर मतलब एक तरह का चक्रवात टाइप होता है, जिसे साइक्लोन मतलब चक्रवात भी कहते हैं, जो कि उसको अलग कर देता है, लार्ज पार्टिकल को अलग और स्मॉल पार्टिकल को अलग। जैसे आप देखे होंगे चावल को जब साफ किया जाता है तो भूसी अलग हो जाता है, चावल एक किनारे अलग हो जाता है, वही है हमारा। उसी तरह उसी बेस पे काम करता है। नेक्स्ट देख लेंगे इसका वर्किंग। वर्किंग क्या है, वर्किंग हमारा मटेरियल इज फेड इनटू द ग्राइंडिंग चेम्बर। जो हमारा मटेरियल है यहाँ से इंटर कराएंगे और कंप्रेस्ड एयर और इनर्ट गैस इंटर थ्रू दी नोजल्स एट हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी में यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को इंटर कराएंगे ताकि जो हमारे पार्टिकल्स है लार्ज वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं एट्रिशन एंड इम्पैक्ट की वजह से। नेक्स्ट है द पार्टिकल कोलाइड विथ ईच अदर ड्यू टू दी हाई स्पीड एयर स्ट्रीम। मतलब यहाँ से जो पार्टिकल्स जा रहे हैं ये हाई वेलोसिटी की वजह से, जो हाई स्ट्रीम जो हमारा कंप्रेस्ड एयर है हाई वेलोसिटी में है, उसकी वजह से जो पार्टिकल जो है आपस में जब टकराएंगे तो इनमें इम्पैक्ट और एट्रिशन होगा। एंड नेक्स्ट है साइड रिडक्शन अकर्स बाय इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट एट्रिशन जो मैंने आपको बताया अभी, इम्पैक्ट और एट्रिशन की वजह जो लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है फाइन पार्टिकल आर कैरिड टू दी कलेक्टर वाइल लार्जर पार्टिकल रिमूव फॉर फर्दर ग्राइंडिंग। मतलब जो फाइन पार्टिकल है, जो स्मॉल पार्टिकल हो जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे क्लासीफायर की मदद से आउटलेट में इकट्ठे हो जा रहे हैं, और जो लार्ज पार्टिकल बच रहे हैं फिर यहाँ पे आ रहे हैं और फिर यहाँ से कंप्रेस्ड एयर की वजह से, जो हाई वेलोसिटी का एयर है उसकी वजह से जो पार्टिकल है फिर से इनमें वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जा रही है और स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं लार्ज पार्टिकल। यही है हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी यूजेज। इसकी यूजेज कहाँ कहाँ होती हैं हम देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा फाइन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब ये जो अल्ट्रा फाइन एकदम स्मॉल पार्टिकल प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लार्ज पार्टिकल एकदम स्मॉल पार्टिकल, अल्ट्रा फाइन एकदम छोटा बहुत महीन
जो प्रोडक्ट है प्राप्त करने के लिए, पाउडर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए इस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। ग्राइंडिंग हीट सेंसिटिव ड्रग, मतलब हीट सेंसिटिव ड्रग को ईजिली ग्राइंड करने में मदद किया जाता है, ये मतलब उपयोग किया जाता है उसमें। प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स एंड इन्हेलेशन पाउडर, एंटीबायोटिक्स में भी, स्टेरॉइड्स में भी, और इन्हेलेशन पाउडर मतलब जो हम इनहेल करते हैं उस तरह की पाउडर को भी बनाने में हमारे लिए उपयोगी होता है। और माइक्रोनाइजेशन ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स टू इम्प्रूव डिसोल्यूशन, मतलब माइक्रोनाइजेशन कराया जाता है इनको, जो मतलब कम सॉल्युबल होते हैं पानी में, जो ड्रग हमारे कम सॉल्युबल होते हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है, सॉल्युबल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उनको, और भी स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है एडवांटेज। एडवांटेजेज क्या क्या हैं इसके? एडवांटेजेज हमारे हैं प्रोडक्ट वेरी फाइन पार्टिकल 1 से 20 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत छोटा पार्टिकल कर देगा, एकदम महीन पाउडर के फॉर्म में कर देगा। नो कंटामिनेशन फ्रॉम ग्राइंडिंग मीडिया, मतलब यहाँ पे जब ग्राइंडिंग होगा तो कंटामिनेशन नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टॉपर लगा हुआ है, ये स्टॉपर जो है ये ढक दे रहा है, यहाँ से ढक दिया जा रहा है और यहाँ से भी बंद है, तो जो हमारे पार्टिकल्स जाएंगे अंदर ही काम करते रहेंगे, तो कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ही कम रहेगा। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स ड्यू टू मिनिमल हीट जनरेशन, हीट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, और हीट जनरेशन की वजह से जो हमारे प्रोडक्ट हैं अच्छे मिलते हैं, फाइन पार्टिकल प्राप्त होते हैं, इम्पैक्ट और एट्रिशन की वजह से। हाई प्योरिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब एकदम प्योर प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आता है वो विदाउट कंटामिनेटेड आता है, बहुत ही फाइन पार्टिकल अच्छा प्योरिटी वाला मिलता है, हाई प्योरिटी का प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेज इसके क्या क्या हैं? हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब इसमें खर्चे जो हैं बहुत ज़्यादा लगेंगे, इसको बनाने के लिए खर्चे बहुत ज़्यादा लगेंगे, मतलब चीप क्वालिटी का नहीं है। हाई एनर्जी कंजप्शन, मतलब इसमें अगर आप हाई वेलोसिटी से एयर को प्रोड्यूस करा रहे हैं या इंटर करा रहे हैं तो उसमें हाई एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी और फिब्रस मटेरियल, मतलब जो विस्कस टाइप के, विस्कस प्रॉपर्टी के जो मटेरियल्स हैं उनके लिए ये यूजफुल नहीं है। स्टिकी जो हैं, स्टिकी मटेरियल मतलब एक चिपचिपा टाइप का, उनके लिए ये उपयोगी नहीं है। रिक्वायर्स कंप्रेस्ड एयर और इनर्ट गैस, इसमें इसका एक डिसएडवांटेज और है कि कंप्रेस्ड एयर और इनर्ट गैस का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि बहुत ही हाई वेलोसिटी लग रहा है, इसकी वजह से एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है एंड रनर मिल। एंड रनर मिल क्या करता है? ये भी एक साइज रिडक्शन का मशीन है, इक्विपमेंट है, जो कि रोलर की मदद से पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। देख लेते हैं। एन एंड रनर मिल इज ए साइज रिडक्शन मशीन इन विच 1 or 2 heavy wheels rolls ओवर द मटेरियल इन द सर्कुलर पैन, मतलब इसमें 1 या 2 रोलर टाइप के, जो मतलब एक हैमर टाइप के रोलर्स लगे होते हैं, जो कि उसमें मटेरियल्स आते हैं जो लार्ज पार्टिकल उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है सर्कुलर पेन में। इट रिड्यूसेज पार्टिकल साइज मेनली बाय कंप्रेशन एंड शियर, मतलब इसमें जो पार्टिकल हैं मेनली कंप्रेशन और एट्रिशन की मदद से ईजिली जो है इनका साइज रिडक्शन किया जाता है, लार्ज टू स्मॉल में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल हमारा कंप्रेशन एंड एट्रिशन पे काम करता है। कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करना, किसी चीज़ को दबाना। एट्रिशन मतलब जो रगड़न हो रही है उसमें, जो मतलब उसमें एट्रिशन प्राप्त हो रहा है, रगड़ रहे हैं, रगड़ने की वजह से पार्टिकल में जो पार्टिकल लार्ज है वो स्मॉल में कन्वर्ट हो रहा है रगड़न की वजह से। आइए वो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? सर्कुलर स्टील और स्टोन पैन, इसमें मतलब सर्कुलर स्टील लगे होते हैं जो इम्पैक्ट मतलब एट्रिशन और कंप्रेशन की मदद से
इस लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में रिडक्शन करते हैं, उनका साइज रिडक्शन करते हैं, छोटा करते हैं उन्हें। 1 or 2 हैवी रोलर्स, इनमें 2 हैवी रोलर्स होते हैं, डंबल्स लगे होते हैं ऊपर नीचे एक सीक्वेंस में, जिसमें पार्टिकल्स आते हैं। यहाँ पे एक रोटेटिंग शेफ्ट लगा होता है, स्क्रैपर लगा होता है, जो कि यहाँ से पार्टिकल को अंदर लाता है, उनको रिड्यूस कराने के लिए, उनका रिडक्शन कराने के लिए। नेक्स्ट सेंट्रल रोटेटिंग शेफ्ट, इसमें सेंट्रल रोटेटिंग शेफ्ट जो हमारा लगा हुआ है, सेंट्रल रोटेटिंग शेफ्ट है, जो कि इसको रोटेट कराता है और साइड रिडक्शन करने में मदद करता है। स्क्रैपर्स टू मूव द मटेरियल अंडर द रोलर, जो स्क्रैपर लगे होते हैं जो मटेरियल्स को लाते हैं अंडर द रोलर, आई मीन रोलर के नीचे, और उसको कंप्रेशन की मदद से, एट्रीशन की मदद से उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कराते हैं। आउटलेट फॉर डिस्चार्ज, आउटलेट लगा होता है, यहाँ पे एक आउटलेट लगा होता है जो कि मटेरियल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको नीचे मतलब इकट्ठा करने के लिए मदद करता है, उसको अलग करने में, लार्ज पार्टिकल को अलग और स्मॉल पार्टिकल को अलग करने में मदद करता है, साइज रिडक्शन पार्ट को अलग करता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे वर्किंग, इसका वर्किंग क्या है। द मटेरियल इज प्लेस्ड इन द सर्कुलर पैन, मतलब सर्कुलर पैन की मदद से जो शेफ्ट लगे हुए हैं उसकी मदद से मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। द हैवी रोलर्स रोटेट ओवर द मटेरियल, मटेरियल के ऊपर रोटेट होते हैं, जो रोलर्स लगे होते हैं उसके ऊपर नाचते हैं, गोल गोल घूमने की वजह से जो उसमें एट्रीशन होता है, जो कंप्रेशन होता है, जो उसमें दबाव पड़ता है मटेरियल्स के ऊपर, वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। द मटेरियल इज क्रस्ड बाय कंप्रेशन एंड फर्दर रिड्यूस बाय एट्रीशन, जो भी मैंने आपको जस्ट बताया। नेक्स्ट स्क्रैपर्स कंटिन्यूसली पुश द मटेरियल्स बीनीथ द रोलर्स, जो स्क्रैपर उसमें लगे होते हैं उसको कंटिन्यूसली मतलब लगातार उस मटेरियल्स को रोलर्स के नीचे लाते रहते हैं। नेक्स्ट द रिक्वायर्ड पाउडर इज कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट, जो जितना मतलब हमारा स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया है उन मटेरियल्स को, उस पाउडर को हम अलग कर लेते हैं आउटलेट से। इसकी यूजेज क्या है, यूजेज देख लेते हैं। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्रूड ड्रग्स, मतलब ग्राइंडिंग करते हैं, क्रशिंग करके जो क्रूड ड्रग होते हैं इसको क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं क्रूड ड्रग्स को। प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल पेस्ट एंड ऑइंटमेंट, फार्मास्यूटिकल पेस्ट बनाने के लिए और ऑइंटमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसको तैयार करते हैं। मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ वेट और ड्राई मटेरियल्स, ड्राई मटेरियल्स को मिक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साइज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट टू मॉडरेटली हार्ड मटेरियल्स, जो हमारा सॉफ्ट मटेरियल है, आई मीन जो एकदम नरम मटेरियल है, उस रोलर के नीचे आके उसको हार्ड बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब सॉफ्ट टू हार्ड बनाने के लिए इस रोलर का प्रयोग किया जाता है। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। सिंपल एंड रबस्ट कंस्ट्रक्शन, सिंपल एकदम होता है। सुटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग, वेट और ड्राई ग्राइंडिंग दोनों के लिए सुटेबल होता है। कैन परफॉर्म ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग सिमुल्टेनियसली, इजी टू ऑपरेट, मतलब एक ग्राइंड करने के लिए और मिक्सिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, हेल्पफुल होता है। आगे देखेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस हैं नॉट सुटेबल फॉर वेरी हार्ड मटेरियल, ये ज़्यादा हार्ड मटेरियल जो होते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं होता है। इट इज़ ए स्लो प्रोसेस, इसकी जो प्रोसेस होती है बहुत स्लो होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है इसमें। प्रोड्यूसेज ए वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल साइजेज, एक मतलब एकदम स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं उसको नहीं ये दे पाता है, एकदम थोड़ा लार्ज पार्टिकल में होते हैं, महीन एकदम एक पार्टिकल को नहीं कर पाता है। लोअर एफिशिएंसी देन मॉडर्न मिल्स, मतलब इसकी एफिशिएंसी जो होती है, जो हमारे प्रेजेंट टाइम की मॉडर्न मिल्स है उससे उसके कंपेयर में इसकी एफिशिएंसी जो होती है कम होती है। नेक्स्ट एक अगला इक्विपमेंट है एज रनर मिल। एज रनर मिल का हम डिफिनेशन देख लेते हैं। एन एज रनर मिल इज ए साइज रिडक्शन मशीन in which 1 or 2 heavy wheels rotate on their edge a circular pan,
इसमें हमारे एज रनर मिल में दो हैवी मेटल्स लगे होते हैं दोनों तरफ, जो कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल साइज में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाते हैं। उस साइज को रिड्यूस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरे रोटेट करते रहते हैं। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस पार्टिकल साइज मेनली बाय कंप्रेशन एंड एट्रिशन। कंप्रेशन और एट्रिशन की मदद से उसमें रगड़न और उसमें दबाव की वजह से पार्टिकल में इसमें जो काम करने का सिद्धांत है चलता रहता है, पार्टिकल को रिड्यूस करने का काम चलता रहता है। इसका प्रिंसिपल एट्रिशन और कंप्रेशन पे का चलता है, कंप्रेशन एंड एट्रिशन पे चलता है, जो कि रगड़न और दबाव की वजह से पार्टिकल टूटते रहते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसके। फर्स्ट है सर्कुलर स्टील और स्टोन पैन, मतलब इसमें सर्कुलर टाइप के एक इधर और एक इधर, और बीच में हमारा होता है रोटेटर, जो कि इन दोनों को रोटेट कराता है, एक दूसरे को रोटेट कराता है। 1 or 2 हैवी एज रनर्स, मतलब 2 एज रनर्स होते हैं हैवी। वर्टिकल व्हील्स, मतलब वर्टिकल शेप में, ऐसे ना ये हॉरिजॉन्टल रहता तो इस प्रकार से रहता, ये वर्टिकल शेप में रहते हैं। सेंट्रल रोटेटिंग शेफ्ट होता है, केंद्र में एक सेंट्रल रोटेटिंग शेफ्ट है। और इसका स्क्रैपर टू मूव द मटेरियल अंडर द व्हील्स, जो इसका स्क्रैपर है, यहाँ पे स्क्रैपर लगा होता है, एक स्क्रैपर लगा होता है, जो कि पार्टिकल्स को ईजिली यहाँ पे लाने में मदद करता है। और नेक्स्ट है आउटलेट फॉर डिस्चार्ज पार्टिकल को डिस्चार्ज करने के लिए, बाहर इकट्ठा करने के लिए एक आउटलेट भी लगा होता है, जो कि स्मॉल पार्टिकल को, जो फाइन पाउडर हमारा प्राप्त हुआ है, उसको अलग करने में मदद करता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं वर्किंग इसके क्या है? द मटेरियल इज प्लेस्ड इन द सर्कुलर पैन, जो मटेरियल होते हैं सर्कुलर पैन में जाते हैं, एंटर कराते हैं इसमें। द एज रनर्स रोटेट ऑन देयर एज वाइल मूविंग अराउंड द पेन, मतलब जब एज रनर हमारा रोटेट कर रहा होता है तो हम रोटेटिंग शेफ्ट की मदद से, इसमें जो पेन लगा होता है उसकी मदद से, उसमें हम पार्टिकल को इंटर कराते हैं और उसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। द मटेरियल इज क्रश्ड बाय कंप्रेशन एंड फर्दर रिड्यूस बाय एट्रिशन, जो हमारा इसमें जो लगा होता है, जो सिद्धांत काम कर रहे हैं, एट्रिशन एंड कंप्रेशन का, हमारा कंप्रेशन जो होता है मटेरियल को क्रश करता है, और एट्रिशन हमारा जो होता है फर्दर रिड्यूस करता है उस पार्टिकल को, लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में। और इसके स्क्रैपर कंटिन्यूसली रिटर्न द मटेरियल बीनीथ द व्हील्स, जो स्क्रैपर्स होते हैं लगातार मटेरियल्स को व्हील्स के नीचे लाते रहते हैं। द डिजायर्ड फाइन पाउडर और पेस्ट इज कलेक्टेड, एक डिजायर्ड फाइन पाउडर एकदम स्मॉल पार्टिकल का पाउडर जो हमें प्राप्त होता है वो इकट्ठा करते हैं आउटलेट में और उसको हम निकाल लेते हैं। इसकी यूजेज क्या क्या हैं? ग्राइंडिंग क्रूड ड्रग्स का उपयोग करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट एंड पेस्ट्स, ऑइंटमेंट और पेस्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग वेट और ड्राई मटेरियल, इसका प्रयोग मिक्सिंग करने के लिए और इजीली ग्राइंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ड्राई मटेरियल्स का। सुटेबल फॉर सॉफ्ट एंड मॉडरेटली हार्ड मटेरियल, ये सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों मटेरियल्स के लिए यूजफुल होते हैं। एडवांटेजेज क्या हैं? सुटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग, मतलब ड्राई ग्राइंडिंग के लिए भी ये वेट और ड्राई ग्राइंडिंग के लिए भी सुटेबल होते हैं। सिमुल्टेनियस ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग, मतलब अच्छी तरह से ग्राइंड करने के लिए और मिक्स करने के लिए ये यूजफुल होते हैं। सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड इजी ऑपरेशन, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है सिंपल होता है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं उसको इजीली मिक्स करने में मदद करता है। नेक्स्ट इसके यूजेज देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। यूजेज तो हमने देख लिए हैं, अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसके। डिसएडवांटेजेस, स्लो प्रोसेस, इसकी जो प्रोसेस है स्लो होती है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी हार्ड मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं होता है। वाइड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, वाइड पार्टिकल का साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बल्कि इक्विपमेंट होता है, बहुत ही इजीली ग्राइंडिंग नहीं होता है। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन। इसके साइज रिडक्शन के फैक्टर अफेक्टिंग्स क्या क्या हैं, जो किस फैक्टर पे काम करते हैं साइज रिडक्शन? द एफिशिएंसी ऑफ साइज रिडक्शन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द मिल, मतलब इसका ये है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उस साइज रिडक्शन पर के इफिशियंसी पर डिपेंड करता है, और मटेरियल कैसे इसमें ग्राइंड होते हैं, इनकी कंडीशंस क्या है, ऑपरेट करने की जो मिल लगे हुए हैं कैसे ये
काम करते हैं उसके बारे में। फर्स्ट है इसका फैक्टर अफेक्टिंग हार्डनेस। हार्ड मटेरियल रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर साइज रिडक्शन, मतलब हार्ड मटेरियल को रिड्यूस करने के लिए मोर एनर्जी, आई मीन ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। टफनेस, टफनेस जो टफ मटेरियल होते हैं उनको ब्रेकिंग करने के लिए और ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी होती है जो साइज रिडक्शन करते हैं उसमें जो हमारे टफ मटेरियल होते हैं उनको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस मटेरियल ब्रेक इजीली एंड इजियर टू ग्राइंड, मतलब भंगूर टाइप के जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं उनको इजीली ग्राइंड किया जा सकता है करता है। स्टिकीनेस, स्टिकीनेस मटेरियल में द मिल एंड सीव मेकिंग साइज रिडक्शन डिफिकल्ट। जो स्टिकी मटेरियल्स होते हैं उनको साइज रिडक्शन करने में बहुत ही ज़्यादा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साइज रिडक्शन डिफिकल्टीज होती है, साइज रिड्यूस जल्दी नहीं होता है। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट क्या है? एक्सेस मॉइस्चर कैन मेक मटेरियल स्टिकी एंड रिड्यूस ग्राइंडिंग एफिशिएंसी। मॉइस्चर कंटेंट जो हमारा होता है, जो एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट जो मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है उसको स्टिकी जब हो जाते हैं तो उसको रिड्यूस करने में बहुत ही हार्ड होता है, मतलब यूजफुल नहीं होता है। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, इफ द मटेरियल सॉफ्ट ड्यू टू हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्राइंडिंग इट मे स्टिकी टू द इक्विपमेंट, मतलब अगर कोई मटेरियल सॉफ्ट है और उसको ग्राइंडिंग करने के दौरान हीट प्रोड्यूस होता है तो इक्विपमेंट स्टिकी हो जाता है, मतलब इस इक्विपमेंट को काम नहीं करता है उसके ऊपर। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए? मटेरियल विद फिब्रस और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बिहेव डिफरेंटली ड्यूरिंग साइज रिडक्शन, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर रहना चाहिए, जो मटेरियल्स हैं उसका जो स्ट्रक्चर रहना चाहिए फिब्रस अथवा क्रिस्टलाइन रहना चाहिए, जो आज़ादी से, मतलब आसानी से डिफरेंट साइज रिडक्शन हो सके, साइज रिडक्शन के दौरान आसानी से ब्रेक हो सके, साइज रिड्यूस उसका हो सके। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ द मिल, इसकी स्पीड कितनी रहनी चाहिए? एक करेक्ट स्पीड, आई मीन मीडियम रहना चाहिए या फिर हाई। इंक्रीजिंग द स्पीड जनरली इंक्रीज साइड रिडक्शन बट एक्सेसिव स्पीड में प्रोड्यूस हीट एंड अफेक्ट ऑफ द मटेरियल, मतलब इस इंक्रीज अगर बढ़ाते हैं तो साइज रिडक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा ज़्यादा स्पीड अगर रहेगा इक्विपमेंट का तो हीट प्रोड्यूस होगा जो मटेरियल के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट डालेगा। फीड साइज, फीड साइज कैसा रहना चाहिए? द इनिशियल साइज ऑफ द मटेरियल अफेक्ट द एनर्जी रिक्वायर्ड एंड एफिशिएंसी ऑफ साइज रिडक्शन, मतलब अगर इसका साइज अगर मटेरियल का बड़ा रहेगा तो ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और साइज रिडक्शन करने में हमें एफिशिएंसी का देखना पड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी नहीं हो पाएगी, साइज रिडक्शन साइज रिड्यूस आसानी से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल का नेचर कैसा रहना चाहिए? द फिजिकल नेचर ऑफ द मटेरियल सच एज हार्ड, सॉफ्ट, ब्रिटल, फिब्रस और इलास्टिक अफेक्ट द मेथड्स एंड एफिशिएंसी ऑफ साइज रिडक्शन, मतलब मटेरियल ना ज़्यादा हार्ड रहना चाहिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रहना चाहिए, ब्रिटल रहना चाहिए, फिब्रस और इलास्टिक अफेक्ट, मतलब आसानी से जो साइज जिसका रिड्यूस हो सके उस टाइप के मटेरियल्स रहने चाहिए। तो यहीं पे हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए फार्मेसी से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।